हेलो एवरीवन। सीएपीएफ पेपर 1 के आंसर की हमने डिस्कस किए। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। इसमें सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस पार्ट में हो सकता है एक या दो क्वेश्चंस के आंसर हमारे ऑफिशियल आंसर से ना मैच करे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे आंसर सही हों। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। Which one of the following statement about production possibility frontier is not correct? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में गलत बताना है। The production possibility frontier slopes downward to the right as the resources are limited. ये ठीक है। The different combination of various goods and services given the available resource and technology are denoted by production possibility frontier. ये भी ठीक है। Any point on or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology and resources. ये भी ठीक है। On the production possibility frontier, the output of one commodity can be increased without changing the output of another commodity. ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा डी। The production possibility frontier is a graph that shows all the different combination of output of two goods that can be produced using available resources and technology. Production possibility frontier captures the concept of scarcity, choice and trade-off. 107. How is the magnitude of price elasticity for an individual good determined? तो किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी फॉर इंडिविजुअल गुड डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है? बाय द डिग्री टू विच गुड इज नेसेसिटी और लग्जरी। बिल्कुल, इससे तय होता है। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। हाँ, इससे भी होता है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ ऑफ इन द इकोनॉमी। नहीं, इससे नहीं होता है। रेट ऑफ इनकम ग्रोथ कितना है इकोनॉमी में, ये गलत है। तो 3 यहाँ पर ऑप्शन गलत है। बाय द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ गुड इन द कंज्यूमर बजट। ठीक है, कंज्यूमर का बजट कितना है, बिल्कुल, इससे भी डिटरमाइन होता है। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विस by its percent change in its price level. 108. Which one of the following functions as automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of an economy? Automatic stabilizer कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है। Automatic stabilizer are a type of fiscal policy designed to offset fluctuation in a nation economic activity through their normal operation without additional timely authorization by government or policy maker. तो ये स्टेबलाइजर किसी ने लगाए नहीं है, ये पॉलिसी मेकर ने नहीं लेकर आए हैं, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं। ठीक है। बेस्ट नाउन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर progressively graduated corporate and personal income taxes transfer systems such as unemployment insurance and welfare. 109. Broadly, both birth and death rate are low in which of the following stage of demographic transition model? demographic transition model में बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही लो होते हैं। कब? हाई स्टेशनरी स्टेज में, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में, कब होते हैं? तो ये होते हैं लो स्टेशनरी स्टेज में। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लो स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय लो बर्थ एंड लो डेथ रेट with the result that the population becomes stationary.
Most industrialized countries have gone through a demographic transition from high birth and high death rate to a low and low death rate. 110. Which one of the following is a pull factor for migration? पुल फैक्टर बताना है माइग्रेशन के लिए. तो पुश फैक्टर हो जाते हैं जिसने तुम्हें पुश किया हो, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई हो तो वो पुश फैक्टर है. पुल फैक्टर का मतलब है किसी ने तुम्हें खींचा हो, ठीक है, किसी ने तुम्हें आकर्षित किया हो, तो पुल फैक्टर हो जाएगा. नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो ये पुश फैक्टर है. हाई वेज कहीं मिल रहा है तो ये अट्रैक्टिव चीज़ है तो ये पुल फैक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. सी, हाउसिंग शॉर्टेज, कुछ भी गड़बड़ हुई है, हाउसिंग शॉर्टेज हुई है, ये पुश फैक्टर है. लो इनकम है, यहाँ पर लो इनकम है तो ये पुश फैक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई वेज. पुश फैक्टर्स पुश पीपल अवे फ्रॉम देयर होम एंड इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वॉर. पुल फैक्टर्स पुल पीपल टू ए न्यू होम एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी. तो जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है तो वो चीज़ें पुल करती हैं, इसीलिए पुल फैक्टर कहलाती हैं माइग्रेशन के लिए. 111. What is the depression at the top of volcano following a volcanic eruption called? तो वोल्केनिक के टॉप पर डिप्रेशन जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेटर. आंसर हो जाएगा डी. A crater is a bowl-shaped depression or hollowed-out area produced by an impact of a meteorite, volcanic activity or an explosion. तो एक्सप्लोजन से भी हो सकता है, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से हो सकता है, मीटेरोराइट से हो सकता है, उसको क्रेटर कहते हैं. A volcano crater is a circular depression around the volcanic vent. 112. In order to find out the absolute location of a place on the map, which of the following will be required? Latitude alone, longitude alone, both latitude and longitude, या फिर neither latitude और longitude. तो ये आसान बताना, हमें कोई भी एब्सोल्यूट लोकेशन चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो लैंजिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. ये 6th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हमारी एनसीईआरटी की सीरीज भी चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी की एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 113. द स्पीड ऑफ ए विंड इज मेजर्ड बाई, ये आसान है. स्पीड ऑफ विंड मेजर की जाती है एनीमोमीटर से. ठीक है. बैरोमीटर से तो हम प्रेशर को मेजर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी. एन एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स विंड स्पीड, तो इससे विंड स्पीड को हम माप लेते हैं. ए बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर इन ए सर्टेन एनवायरनमेंट. बैरोमीटर से एयर प्रेशर हम माप लेंगे. ए वेदर वेन या विंड वेन क्या होता है? विंड वेन या वेदर कॉक भी कहते हैं. इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो विंड का डायरेक्शन बताने के लिए ये विंड वेन यूज किया जाता है. और विंड रोज क्या है? ए विंड रोज इज ए ग्राफिक टूल यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट to give a succinct view how wind speed and direction are typically distributed at a particular location. तो किस तरह से विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट है एक जगह पर, वो बताता है विंड रोज. ठीक है. 114. इन द कोर्स ऑफ ए रिवर in time, which of the following features is formed when the old meander is closed off by deposition? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सबो लेक, सी. An oxbow lake is a U-shaped lake that forms when a wide meander of a river is cut off, creating a
फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। 115 मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेंड ड्यूरिंग द। तो चोलिस्तान को अबेंडेंड किया गया था 1800 BC में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है अगर नहीं पता हो तो। मैनी मैच्योर हड़प्पन साइट इन रीजन सच एज चोलिस्तान वर अमेंडेड बाय द 1800 BC। 116 माध्यमिका करिका द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय। तो ये हमने अपनी डेली क्वेश्चन सीरीज में देखा था जब हमने नागार्जुना के बारे में पढ़ा था। तो नागार्जुना ने एक किताब भी लिखी थी। नागार्जुना ने माध्यमिका मार्ग को बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिका करिका एक टेक्स्ट है जो कि कंपोज किया था नागार्जुना ने। ठीक है, अब माध्यमिका स्कूल ही शुरू किया था नागार्जुना ने, ये भी हमें पता हो तो हम ए लगा सकते हैं। ठीक है, द माध्यमिका करिका abbreviated as MMK is the foundational text of Madhyamika school of Mahayana Buddhist philosophy. It was composed by the Indian philosopher Nagarjuna. 117 which one of the following pairs of authors and Sanskrit literary works is not correctly matched? इनमें से कौन सा गलत मैच है वो बताना है। सोमदेव, कथा सरित सागर, ये ठीक है। असु घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी, हम कितनी बार हमने पढ़ा है। बिल्हान विक्रमान कादेव चरिता, ये भी ठीक है। कालिदास वासवदत्ता, ये गलत है, आंसर डी हो जाएगा। वासवदत्ता कालिदास ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी सुबंधु ने। ठीक है, द कथा सरित सागर इज ए फेमस 11th century collection of Indian legend, fairy tales and folk tales retold by in Sanskrit by Saivite Somdev. Buddha Charita is an epic poem in the Sanskrit Mahakavya style on the life of Gautam Buddha by आशु घोष। तो आशु घोष एक बायोग्राफी है गौतम बुद्ध की। कवि बिल्हान was an 11th century poet known for his love poem विक्रमन देव चरिता। ठीक है, और वासवदत्ता इज ए क्लासिकल संस्कृत रोमांटिक टेल रिटन ऑन द ऑर्नेट स्टाइल बाय सुबंधु। तो वासवदत्ता सुबंधु ने लिखी है। 118 इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन। बुद्धा की इमेज लार्जली कार्व की गई है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में अभय मुद्रा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभय मुद्रा। In the Mathura School of Art, Buddha images are largely carved in Abhay Mudra. The Abhay Mudra gesture of या फिर gesture of fearlessness is a mudra that is gesture of reassurance and safety, which dispels fear and accord divine protection and bliss in many Indian religion. The right hand is held upright and palm is facing outward. तो इस तरह से ये अभय मुद्रा होती है। 119 द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ। मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र एसोसिएट करती है, ये करती है कुम्हरार एंड बुलंदीगढ़ से, बुलंदीबाग से, सॉरी, कुम्हारहार एंड बुलंदीबाग। आंसर हो जाएगा सी। कुम्हारहार
is the area of Patna where remains of ancient city of Patliputra was excavated by the Archaeological Survey of India starting from 1913. And Bulandi Bagh is an area of archaeological site of Patliputra. It is mainly known for discovery of monumental Patliputra capital unearthed in 1895 by L.A. Weddell. 120. The Satavahanas are identified in Puran by which one of the following epithet. तो सतवाहना को आइडेंटिफाई किया जाता है पुराण में किस एपिथेट से? ये किया जाता है आंध्रास. आंसर हो जाएगा ए. The Satavahanas also referred to as Andhras in the Puran. 121. Which one of the following power of Supreme Court is also conferred on a High Court? कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट को भी कन्फर की गई है? ए. एडवाइजरी पावर. बी. पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. सी. पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. डी. पावर ऑफ अलाउ रिफ्यूजल स्पेशल लीव पिटीशन. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ये पावर रखते हैं. फर्स्ट, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कन्फर्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ. तो आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसके पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही बात बताता है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर टू सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, तो आर्टिकल 129 और 215 भी हम याद रखेंगे. 122. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट. तो ये तो कितनी बार क्वेश्चन हमने किया होगा. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता कौन सा फंडामेंटल राइट. ये है राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको तो शुरू में ही डिलीट कर दिया गया था. ठीक है, फंडामेंटल राइट से. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. The 44th Amendment of 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights. A new provision, Article 300A, was added to the Constitution, which provided that no person shall be deprived of the property save by authority of law. तो फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट ने इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया और ये अब आर्टिकल 300A में मौजूद है. 123. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें गलत बताना है. कौन सा है? अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और हमने पीछे देखा कि ये आर्टिकल 129 है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आर्टिकल 215. ठीक है, इसीलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है, फिर भी हम बी सी डी देखते हैं. बी में है सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिडिक्शन. ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, सही है. सी, द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है प्रेसिडेंट को. डी, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो कोई भी लॉ अगर डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो तो सभी कोर्ट पे अप्लाई करेंगे. ये बात भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. आर्टिकल 129 वही, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट shall have also have the power of
सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और आर्टिकल 144 जो ऑप्शन ए में दिया है वो किस बारे में है? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये है आर्टिकल 144 में। 124 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये कमेटी इम्पोर्टेंट रहती है, तो इसमें बताना है, ठीक है, करेक्ट बताना है। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। द फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमेटी। देखो पहला तो गलती है कि इतने मेंबर इसके होते हैं। पीएसी या पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो ये गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं, तो बी गलत है। और सी कह रहा है ए मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर का टर्म होता है, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और डी में दिया है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द कमेटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड एवरी व्हेन दे रिटायर फ्रॉम राज्यसभा, ये गलत बात है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी हर साल बनाई जाती है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। टर्म ऑफ ऑफिस इसका 1 ईयर होता है। चेयरमैन इस अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। सिंस 1967 चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन, तो 1967 से एक कन्वेंशन बन गया है कि चेयरमैन इसके अपोजिशन से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 125 हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसको जज का सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, देखते हैं। ए एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट। अब देखो 10 ईयर्स तो ठीक है, लेकिन इन एनी कोर्ट ये गलत बात है। किसी भी कोर्ट से वो 10 साल प्रैक्टिस करके आया है तो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन जाएगा, है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उस तरह के कोर्ट में अगर किया हो तो फिर ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नहीं है, 5 ईयर है। ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। डी में दिया है ए पर्सन हु हैज हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। इन ऑर्डर टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 5 ईयर्स ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2 or more courts in succession, or an advocate of high court or 2 or more such court in succession for at least 10 years, or he must be in the opinion of president a distinguished jurist, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं जो भी इस बार CAPF में आए हैं, ये हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 7 पार्ट में, तो आप सभी जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे जो हमने क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस किए थे वो यहाँ पर हेल्प हुए थे जब ये एग्ज़ाम हुआ 8 अगस्त को, ठीक है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।